अच्छा तो सभी कर लेते, लेकिन किसने जबरदस्त किया वह कमाल की बात है। और यही समझते हैं कि क्या हुआ है अप्रैल मंथ में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि कारों की सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ कारों ने तमाशा बना दिया दूसरों का और कुछ ने तो खुद तमाशा बना लिया अपना। यही समझ रहे हैं। पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चर वाइज क्या आया है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल कारों की रिपोर्टिंग होगी शुरू। पहले बात कर लेते हैं कंपनीज के बारे में। जीप 558 यूनिट अच्छा नंबर है। सिट्रोन 13 नंबर पर 1003 यूनिट। 12 नंबर पर निसान 2617 यूनिट। 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन 3032। इन चारों कंपनीज में फॉक्सवैगन और जीप की सेल कम हुई है, बाकी की बढ़ी है। सिट्रोन की जबरदस्त बढ़ी है 1866 यूनिट। अब बात करते हैं टॉप 10। 10th पर स्कोडा 4900 यूनिट, इसकी भी सेल मामूली सी गिरी है। 9th पोजीशन पर रेनो 4323 यूनिट, इनकी सेल अच्छी खासी गिर गई है 43%। 8th पोजीशन पर है MG 4551। पिछले साल इसी मंथ के मुकाबले अगर कंपेरिजन करूं तो 127% की सेल बढ़ी है। हम हमेशा पिछले महीने से ही तुलना क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि हर बार एक ही महीने की सेल्स में अंतर आ जाता है। मार्च के मंथ में क्लोजिंग ईयर होता है तो उसकी तुलना अप्रैल से कतई हो ही नहीं सकती, कभी मुकाबला नहीं होगा। दिसंबर में ईयर एंड डिस्काउंट मिलते हैं तो उसका मुकाबला जनवरी से नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमेशा पिछले साल के सेम महीने से तुलना की जाती है। अब बढ़ते हैं 7th नंबर पर होंडा 5313 यूनिट, जबकि पिछले साल इसी मंथ में इन्होंने बेचे थे 7874 यूनिट, यानी 32% सेल गिर गई है। 6th पोजीशन पर है टोयोटा 14162 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 6% की सेल कम आई है। हालांकि प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, जैसे कि बढ़ गया है हाई राइडर और हाई क्रॉस, लेकिन सेल अभी भी कम हुई है। 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स 23,216 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 22% सेल इंक्रीज हुई है। 4th नंबर पर महिंद्रा 34,694 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 57% सेल इंक्रीज हुई है। ग्रेट जॉब। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स एज यूजुअल 47,010 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 13% सेल इंक्रीज हुई है। 2nd नंबर पर है Hyundai एज यूजुअल 49,701 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 13% सेल इनकी भी इंक्रीज हुई है। 1st पोजीशन पर है मारुति सुजुकी 1,37,320 यूनिट, इनकी भी सेल 13% ही इंक्रीज हुई है पिछले साल के मुकाबले। और अगर आप ध्यान से देखें तो Hyundai और टाटा मिलकर भी इतनी सेल नहीं कर पा रहे हैं कि वह मारुति सुजुकी के बराबर पहुंच पाए, बल्कि हम महिंद्रा भी जोड़ देते हैं 4th नंबर पर तो भी नहीं पहुंच पा रहे। अफसोस की बात है। यानी अभी जो पीछे लगे हुए लोग हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th नंबर वाले लोग, इन लोगों को बहुत मेहनत करनी है मारुति की सेल्स के आसपास पहुंचने में। 25th नंबर पे जो कार सबसे अधिक बिकी है वह है XUV 300। कई महीनों के बाद इसका टॉप 25 में एंट्री हुई है। 5062 यूनिट बेचे हैं, 29% सेल इंक्रीज हुई है और इसी 29% इंक्रीज होने की वजह से टॉप 25 में पहुंच पाई है। 24th नंबर पर है ओला 5085 यूनिट। Hyundai ओला 25 में, कमाल की बात है, वो भी सेडान। ग्रेट जॉब। 23rd नंबर पर है थार 5302 यूनिट। कमाल हो गया भाई, थार वो भी इतनी डिलीवरी, यानी थार को पता चल गया कि अगले महीने से डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। जिम्नी की तो जितनी बेच पानी है बेच लो, वरना उसके बाद फिर 5 डोर जब कार आ जाएगी तो 3 डोर पर थोड़ा असर तो पड़ता है। 22nd नंबर पर है आर्टिगा 5532 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 63% सेल गिर गई है। ऐसा होने का रीजन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिगा की सेल गिरी है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 21st नंबर पर है किया कारेंस 6107 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 6% की मामूली से बढ़ा था। कारेंस के लिए 6% कमी है। वैसे कारेंस में आपको बता दूं, नया 1.5 लीटर GDI इंजन आ गया है।
अब बात करते हैं 20th नंबर पर है Hyundai i20, 6,472 यूनिट, 37% सेल इंक्रीज हुई है। गुड जॉब। 19th पर i10, 6,839 यूनिट, 25% सेल गिरी है, तब भी यह टॉप 19 में मौजूद है। 18th नंबर पर है Seltos, 7,213 यूनिट, 4% सेल मामूली इसकी भी गिरी है। 17th पोजीशन पर है Grand Vitara, 7,742 यूनिट, और पिछले साल लॉन्च नहीं हुई थी तो इसकी सेल्स फिगर पिछले साल की नहीं मौजूद है। 16th पोजीशन पर है टाटा टियागो, 8,450 यूनिट, 67% सेल इंक्रीज हुई है थैंक्स टू ईवी। आपको शायद पता नहीं है कि ईवी इस समय 1,500 यूनिट से ज़्यादा बेची जा रही है लगातार, और जिसका नतीजा ये है कि टियागो की सेल को रियली पंख लग गए हैं। 14th पोजीशन पे है बोलेरो, 9,054 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 18% सेल बढ़ी है। 13th पोजीशन पे है स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन, इन दोनों की सेल मिलकर हो गई है 9,617 यूनिट, यानी 255% की सेल इंक्रीज हुई है। स्कॉर्पियो एन की डिलीवरीज अब थोड़ी प्रॉम्प्ट हो पाई हैं, तो वो असर यहाँ दिख रहा है। हाँ, ये बाय द वे आपको बता दूँ, ये कंपनीज की सेल्स फिगर है, कस्टमर की परचेज फिगर नहीं है। कंपनी की सेल्स फिगर का मतलब कंपनी ने अपने फैक्ट्री से निकालकर डीलर्स को दे दी ताकि वह कस्टमर को डिलीवर कर दें, तो ये वो फिगर्स है। 12th पोजीशन पे है किया सोनेट, 9,744 यूनिट, 80% सेल इसकी भी इंक्रीज की है। और 11th पोजीशन पे है डिजायर, 10,132 यूनिट, मामूली सी 5% सेल गिरी है। 10th पोजीशन पे है वेन्यू, 10,342 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 23% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। और 9th पोजीशन पे है मारुति इको में कमर्शियल भी शामिल है, 10,504 यूनिट, और पिछले साल के मुकाबले 6% सेल गिरी है। 8th पोजीशन पे है टाटा पंच, 10,934 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 8% की सेल बढ़ी है। हालांकि अब इस महीने ऐसे फ्रॉन्क्स लॉन्च हो गई, अगले महीने होपफुली एक्स्ट्रा लॉन्च होगी, तो देखना है उसके बाद इसकी सेल पर कितना असर पड़ता है। शायद 3 महीने बाद हमें असलियत पता चलेगी पंच की, कि पंच अब कहाँ स्टैंड कर रही है कंपटीशन आने के बाद। अब बढ़ते हैं 7th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी आल्टो, 11,548 यूनिट, 11% सेल इंक्रीज हुई है, जबकि आल्टो 800 बंद हो गई है, यानी अब केवल आल्टो K10 की सेल है। 6th पोजीशन पे है ब्रेजा, 11,836 यूनिट, 1% की मामूली सी सेल बढ़ गई है। 5th पोजीशन पे है क्रेटा, 14,186 यूनिट, 12% सेल इंक्रीज हुई है। 4th पोजीशन पे है नेक्सॉन, 15,002 यूनिट बेचे हैं, 11% की सेल इंक्रीज हुई है। 3rd पोजीशन पे है बलेनो, 16,180 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 48% की सेल इंक्रीज हुई है। कमाल की बात है, लोग भर के गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, और सेल हो रही है इंक्रीज 48%। 2nd पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, इसे टिन का डिब्बा कह के लोग दुत्कारा करते हैं सोशल मीडिया पे, और उनके पापा मम्मी स्विफ्ट खरीद के ले आते हैं, और तभी यह 2nd नंबर पर राज करती है। 18,753 यूनिट, और सेल थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी है 111%। चलो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। और 1st पोजीशन पे है वैगनआर, एक और करारा सा। वैगनआर की सेल हुई है 20,879 यूनिट, और 18% सेल बढ़ी है, मेरे हिसाब से एक अच्छा नंबर है। अब बढ़ते हैं, एसेस करते हैं अगले महीने क्या होने वाला है। अगले महीने फ्रॉन्क्स आ जाएगी, मतलब उसकी सेल्स फिगर आ जाएंगी, वो एक नंबर देंगी। उसके बाद हमें उम्मीद है कि अगले महीने सेल्स पर असर आएगा, शायद कुछ और कारों के आने से भी, जिनमें कि शायद एक्स्ट्रा की डिलीवरीज स्टार्ट हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है। और इसके अलावा 6 जून को होंडा अपनी एलिवेट को भी अनवेल करने वाली है, तो उससे भी मार्केट पर असर पड़ेगा, ख़ास तौर से ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, सेल्टॉस की सेल पर, क्योंकि होंडा भी एक बड़ा ट्रस्टेड नाम है। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। सेल्स मेरे हाथ में है नहीं, अगर स्विफ्ट ज़्यादा बिक रही है तो आपने खरीदी है, मैंने नहीं खरीदी है। 15,000 18,000 स्विफ्ट कौन खरीदेगा, इतना किस्मत दम है भाई, कस्टमर ही खरीदता है। इसीलिए सेल्स फिगर पर जो लोग डाउट करते हैं वो एक्चुअल में नादानी करते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर नीचे आईडी है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्या पता आपको वहाँ 1 मिनट में रिव्यू देखने को मिल जाए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।